हिटलर को एक चीज की कमी बड़ी खल रही थी। हिटलर के पास अभी भी जर्मनी के सबसे बड़े पद नहीं थे, वो बस अभी चांसलर था। इसके बावजूद संसद में उसका दबदबा तो था। उसकी कैबिनेट ने एक कानून पारित कर दिया जिसमें इस पूरे हत्याकांड को एक तरफा तरीके से कानूनी मान्यता दे दी गई और बहाना बनाया कि राष्ट्रहित में हमें ऐसा करना पड़ा। 13 जुलाई को संसद में बकौल हिटलर, एज सुप्रीम रूलर ऑफ जर्मनी आई हैव एक्सरसाइज्ड माई पावर अगेंस्ट दोज हु थ्रेटन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ द जर्मन नेशन, यानी खुद को जर्मनी की सर्वोच्च शक्ति बताते हुए हिटलर ने कहा कि मुझे ऐसा करना पड़ा ताकि जर्मन राष्ट्र के लिए खतरे के रूप में मौजूद सारी ताकतों को खत्म कर दिया जाए। रोम पर्ज के बाद हिटलर को अब तक जिस शख्स का डर था वो उसके रास्ते से जा चुका था। अब भीतरी स्तर पर वो पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया। घरेलू नीति बनाने में तो हिटलर की पहले से ही निर्णायक भूमिका थी, लेकिन उसे विदेश नीति को भी अपने हिस्से में लेना था। विदेश नीति अपने मन मुताबिक चलाकर ही वो अपने यूरोपीय अभियान को आगे ले जा सकता था, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था कि देश की सेना की सर्वोच्च कमान भी उसी के हाथों में हो। विदेश नीति पर हिटलर का भी पूरा नियंत्रण नहीं था। बावजूद इसके आप ये देखिए कि ऑस्ट्रिया तक में हिटलर का दबदबा था। अर्नस्ट रोम की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उसने ऑस्ट्रिया के साथ एकीकरण की बहस छेड़ दी, जिसका सीधा असर ऑस्ट्रिया में दिखा। ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना में रहने वाले नाजी इतने उग्र हो गए कि वे तख्ता पलट करने में जुट गए। हालांकि तख्ता पलट में तो उनके हाथों कुछ नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ऑस्ट्रियाई चांसलर एंगलबर्ट डॉल्फस की हत्या कर दी। डॉल्फस की हत्या के बाद कई यूरोपीय देशों में खतरे की घंटी बज चुकी थी।